मेरा जी चाहता कि ये जितने जुमले कहे ये एक 2% के शिया जाकिर के थे, जो सईदों का सबसे छोटा नौकर है ये मेरे थे। अब मेरा जी चाहता है कि मैं एक फिक्रा ऐसा कहूं जो एक बहुत बड़े आलिम दीन का है, और उनका नाम लूंगा तो इंशाल्लाह आप सारे मोहब्बत करते हैं उनसे। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब, बड़े ही अच्छे आलिम दीन, जिन्होंने अगले दिन कहा था कि मैं सोच रहा था कि हमें चाहिए कि हम मौला अली कहें, यानी जो उनकी पिछली उम्र है वो तो गुजर गई है ना जी। मैं सोच रहा था कि हजरत अली नहीं कहना चाहिए बल्कि मौला अली कहना चाहिए। सदके जाना, अल्लाह आपको सलामत करे। तो ये है मार्फत अपनी अपनी है। मैं सोच रहा था कि तो ये उनका जुमला है, अगर उनका लफ्ज़ ना हो, रिकॉर्ड पे मौजूद ना हो, यूट्यूब भरा हुआ ना हो, जो चोर की सजा मेरी। शिया माँ का पुत्र हो के सुन्नी मौलवी साहब के सोने जुमले पे ना बोले, फिर औकादा शिया कुछ ही बोला जे, जिसके हाथों पे पत्थर बोले वो मुस्तफ़ा। और किबला तारिक जमील साहब कहते हैं, आप बताइए किबला मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? बाबा जी डूंगा जुमला। वो फरमाते हैं क्या बताऊं, जो वैशी और दरिंदों को रजी अल्लाह बना दे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा। सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। ऐसी कुल्ली रहमत को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। मौला आपको सलामत करे। बाबा जी इतनी रहमत थी सरकार की। मदारुल नबुव्वा शाह अब्दुल हक, मेरा जी चाहता है कि आज मैं ज़रा आराम से ना इल्मी बातें जनाब की खिदमत में हदिया करूँ। ये स्टाइल ठीक लग रहा है जनाब? अच्छा, अल्लाह आपको सलामत करे। मदारुल नबुव्वा में लिखा है कि सरकार दो जहाँ मिंबर पे सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मजमा है, भरे हुए। इतने में दरवाजे से एक चिड़िया उड़ती हुई आई, और बाबा जी पहले आके ना उसने हाजी बन के सैयद दो जहां का तवाफ शुरू किया। अच्छा बाबा जी, तवाफ करते करते बादशाह दो जहां ने यूं किया बिला तशबीह, वो आके ऊपर बैठ गई। पाक सैयद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को रोका, सहाबाओं वेंदे ने पे की बंदा पे, और सरकार ने यूं किया। अच्छा ठीक, वो चली गई। जैसे ही वो बाहर निकली, सरकार ने कहा, तुम में से कौन है जो घोंसले से इसके बच्चे उठा लाया? मैं सदके जावा, इसे रसूल कहते हैं भाई। सदके जावा, आपकी समझ के सदके। चाचा जी खुदा आपका साया सलामत रखे। मैं हैरान हूं, बाटापुर में जवानों से बेहतर बुजुर्ग दाद देते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। हैदरी सदके जावा, तुम में से कौन है? इसका मतलब सरकार चिड़िया की बात समझ रहे थे ना। हाँ, तो जो हर किसी की बात समझे ना, जो हर किसी की बात समझे, जो जानवरों की बात समझे, जिन्हों पता है कि जानवर इतने आया तो की लेना आया है, शिया उसे हादी मानते हैं, वो चिड़िया हो या सांप हो। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप, खुदा आपको सलामत रखे। वो चिड़िया हो या सांप हो, हादी शिया उसे मानते हैं जिसे पता हो कि जानवर क्या चाहता है, क्या करने आया है और कब से है। ओए कौन है तुम्हें? एक से अभी पीछे से बोला रजी अल्लाह ताला, बादशाह जी मैं इधर आ। क्यों ऐसे? सदके जावा, क्यों ऐसे किया? कहा बादशाह जी वो मेरे बच्चे जो है ना पैसे मांग रहे थे तो कोल शह कोई नहीं सी, तो मैं ना बोर्ड चिड़िया का चुके है, मैं कहा बालों देना खेड़ते रहेंगे, तो जरा मेरे बच्चे जो है ना वो खुश हो गए। सरकार ने जुमला कहा, ये जरा सोना बोला जी। सरकार में शर्म नहीं आती? किसी माँ का दिल दुखा के अपने बच्चे राजी करना मोहम्मद का दीन नहीं है। हाय हाय, मैं आपको बता रहा हूं कि आलमीन की रहमत किसे कहते हैं। सदके जामा जी, खुदा आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा। आलमीन की रहमत बाबा शबाश जी किसे कहते हैं? इतने में सरकार ने ध्यान रखा जरा। अभी मैं रुका हूं आलमीन की रहमत पे। अभी मैंने बहुत सारा हिस्सा सीरतुन नबी का आपको सुनाना है, अगर दुआ में ताकत हुई और मिंबर तक दुआ आती रही तो। ओए इधर आ जी। सरकार ओ फलां मोहल्ला जी, गली नंबर फलां जी, मकान नंबर फलां, हाँ उसमें हाँ जी सरकार वो यहूदी, हाँ उसे जाकर कहा कि रसूल तुझे बुला रहे हैं। भाई गुलाम बाजी वो बंदा पहुंचा, दस्तक दी, यहूदी जी, कहा कि हमारे नबी बुला रहे हैं। अच्छा मुस्तफा बुला, मैं आता हूं। आ गया अपनी जुबान में, सरकार सलाम सलाम, तुमने ऊँट रखा है? जी बादशाह जी। फरमाया जब तू जवान था, कुछ तकरीबन 25-30 साल का, तो वो भी जवान था। हाँ सरकार। कहा तुझे शर्म नहीं आती? अब उस पे बोझ कौन लाता है? अह जी मेरे पुत्र, तू क्यों नहीं? बादशाह जी मैं हूं देखो ना वडेरा हो गया। सरकार मैं तू वडेरा हो गया, ऊंट नहीं वडेरा हुआ। तेन शर्म नहीं आती? भाई तू बूढ़ा हो गया तो क्या ऊंट वहीं पे है? लैलैंड है वो भी तो है। हाँ तो वो भी तो बूढ़ा हो गया। कहता हाँ बादशाह शर्म नहीं आती? उस पे बोझ कम लादा कर।
बाबा जी हम ध्यान रखा जी कम लादा का किया कमन क्यों लग पे हैं? कहा बादशाह जी मैं जो आप फरमा रहे हैं ना मैं ऐसे ही करता हूं, सच फरमा रहे हैं आप। बादशाह जी एक मेहरबानी करा जाए, मैं आपको नबी तो न मानता, एक मेहरबानी करा जाए, ये आपको बताया किसने? फरमाया तेरे ऊंट ने। ओए होए अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत दी। बिस्मिल्लाह करना तेरे। बादशाह जी वो कैसे? फरमाया वो मुझे कोई काम था, मैं तेरे मोहल्ले से गुजरा, तेरा ऊंट जो है वो खुरली से पट्टे खा रहा था। जैसे बाबा जी सारा बोलना है, लोग कहते हैं शिया अली अली पे बोलता, नबी पे नहीं बोलते। आके वे शिया कैसे बोलते हैं? सरकार मैं जैसे ही मैं तेरी गली में इंटर हुआ, पट्टे खाते हुए ऊंट ने मेरी खुशबू को सूंघा। हाय हाय सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा बाबा जी, जी बिस्मिल्लाह करा। आपको पता ना जरा उसकी गर्दन वो लंबी होती है, तो सरकार मैं ऐसे उसने खुरली से ऐसे मुंह उठाया तो इंज उत्तों दी ना कंध दे उत्ते मुंह रख के ते मैनू आंदा है सैयद पाक को मलंगा दा भी ख्याल कर लो। हाय हाय सदके जावा। तो मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी आपके क्या कहने? पाक सैयद अब मस्कीना भी ख्याल करो। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि मेरा मालिक मुझ पर जुल्म करता है, हूँ इन्हें जो आपने दिया तो मुंडे ने लदो तो चुक चुक रखो थे, यहाँ तो आप रखे हाँ। तो बादशाह जी जरा इसे समझाइए। मैंने पढ़ा आपके चेहरे खिल गए और खिलने भी चाहिए। याद रखिए मौला अली का नाम लेना अगर एक खत्म कुरान का सवाब है तो मुझे कुरान की कसम पाक मुस्तफ़ा का नाम लेना 7 खत्म कुरान का सवाब है। ये मजहब जाफरी का कीदा है।